दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है। अपने माँ बाप, घर, सपने, यहाँ तक कि जीने की वजह भी। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं बल्कि दर्द से बने होते हैं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तभी वह रिश्ते सहारा बनकर मदद करते हैं। आज की कहानी भी हमारी कुछ इसी प्रकार की है। एक ऐसी लड़की की दर्द भरी कहानी है जिसे बचपन में सिर्फ ताने मिले, जिल्लत मिली, अकेलापन मिला, लेकिन गंगा के किनारे उसे अंधेरे में कोई ऐसा मिला जिसने बिना चेहरा दिखाए उसकी जिंदगी ही बदल दी। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरीके से भावनात्मक है, रहस्यमयी है और इंसानियत से जुड़ी हुई है। इसे एंड तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गंगा किनारे दोस्तों आधी रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थी और नदी की लहरों की उस वक्त आवाज जो थी वो गूंज रही थी। वहां पर एक सुकून मिल रहा था। आवाज जो थी पूरे माहौल को और भी ज्यादा डरावना कर रही थी। उसी सुनसान घाट पर एक लड़की बैठी हुई जोरों से रो रही थी। उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। उस लड़की का नाम था रागिनी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, चेहरा दर्द से तड़प रहा था। चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे जिंदगी उससे सब कुछ छीन चुकी हो। जी हाँ दोस्तों, तभी उसे अपने बिल्कुल पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। हालांकि कुछ वक्त पहले उसका पति मर चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। शमशान घाट में वो बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके साथ में है। वह डर कर पीछे हट गई और कांपती आवाज में बोली कि कौन हो। उसके सामने काली चादर ओढ़े एक शख्स खड़ा था। उसका जो चेहरा था दोस्तों, अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। रागिनी ने घबराकर जमीन से पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकने की कोशिश की और कहा कि तुम हो कौन, जल्दी से बोलो। और रोज रात को यहाँ पर खाना क्यों लाते हो, आखिर क्यों? कुछ पल तक खामोशी छा गई। फिर उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, मैं वो इंसान हूं जो तुम्हें कभी भी टूटने नहीं देगा, तुम्हारे दर्द का हमेशा सहारा बनेगा। लेकिन इससे पहले कि रागिनी उसका चेहरा देख पाती, वह अचानक ही अंधेरे में गायब हो गया। दोस्तों जी हाँ, ये कहानी बहुत ही ज्यादा एक रहस्यमयी है। इसे जरूर एंड तक सुनेगा, तभी आप इस कहानी को समझ पाएंगे। दोस्तों, रागिनी की जिंदगी की शुरुआत दर्द से ही शुरू हुई थी। जब वह सिर्फ 5 साल की थी तभी उसके माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई, कार एक्सीडेंट में। उसके बाद रिश्तेदारों ने उसे कुछ सहारा दिया, लेकिन कोई भी उसे अपने घर पर नहीं रखा। खाने पीने के लिए कुछ सामान लाकर दे देते थे, लेकिन कोई उसे सहारा नहीं दे रहा था। हार पछताकर रागिनी की जो मामी थी, मामा मामी जो थे, उसे अपने घर पर ले आए थे। हालांकि उसे सहारा देने के लिए लेकर नहीं आए थे, बल्कि उसे नौकरों जैसा काम करवाने के लिए लेकर आए थे कि घर पर बैठे बैठे एक नौकरानी मिलेगी हमें। वही सोचकर वो उसे लेकर आए थे और जितने भी रिश्तेदार हैं आस पड़ोस, उन सबके सामने ये कहते थे कि हमने इसे सहारा दिया है। लेकिन वो सहारे के बदले उसे घर के कामकाज करवाते थे। रोज सुबह झाड़ू पोछा बर्तन 5 साल की छोटी सी बच्ची के हाथ में वो पकड़ा देते थे और उसे सिर्फ वहां पर अपमान मिलता था, कोई प्यार नहीं मिलता था। उसकी जो मामी थी हर बात पर उसे ताने देती थी कि हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, ये हमारा एहसान है तुझ पर। रागिनी चुपचाप ये बातें सुन लेती। इसी तरीके से समय बीतता गया। उसकी मामी के जो बच्चे थे, जो बेटे थे, अब उनकी उम्र हो चुकी थी शादी की, इसलिए उसकी मामी ने क्या किया कि अपने बच्चों की शादी करवा दी। ठीक है, नई बहुएं घर पर आई, लेकिन नई बहुओं के आने के बाद भी उसकी जिंदगी में परेशानियां और बढ़ती गई। बहू आने के बाद भी सब लोग उसे मिलकर अब परेशान करने लगे, जलील करते, घर के और ज्यादा काम करवाते। एक दिन बड़ी बहू ने अपनी देवरानी से कहा, इस लड़की को जल्दी घर से निकालो, नहीं तो कल बदनामी होगी। ठीक है, इस तरह की उससे बातें करने लगे। बस उसी दिन से रागिनी की शादी की बात शुरू हो गई घर में। उससे किसी ने पूछा नहीं कि तुम किससे शादी करना चाहती हो या करना भी चाहती हो, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर दोस्तों उसकी शादी पक्की हो गई। हालांकि उसे पता भी नहीं था किस शख्स के उसके साथ शादी करवाई जा रही है, उसे कुछ भी बताया नहीं गया। रागिनी को पता था कि अगर मैं कुछ भी पूछूंगी तो ये लोग मुझे उल्टा ही बातें सुनाएंगे या जलील करेंगे, या 1-2 वक्त की जो रोटी खाने को मिलती है वो भी मुझसे छीन जाएगी। मजबूरी के चलते रागिनी ने कुछ भी सवाल नहीं किया। दोस्तों, उसे समझ में नहीं आया था कि अभी उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। शादी का दिन भी आ गया इसी तरीके से, ना घर सजा, ना ढोल बाज,
कुछ भी कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि वो लोग घर से बस किसी बोझ को जल्द से जल्द निकाल रहे थे। रागिनी की शादी अब राघव नाम के एक आदमी से हुई। राघव उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था, लेकिन दोस्तों जब रागिनी पहली बार ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने भी उसे ताना दिया। रागिनी ने सोचा कि मैं पहले ही परेशानियों में झेल रही थी, अब यहाँ भी आकर मुझे वही जिंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी सास ने तो ससुराल में पहले दिन ही घुसते हुए कह दिया कि लड़की बड़ी गरीब घर से आई है। रागिनी की जो थी आंखें झुक गई, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन तभी उसका जो पति राघव था अपनी माँ से कहा कि माँ, अब ये मेरे घर की इज्जत है, मेरी पत्नी है, तो आपको अब इसे सम्मान से बात करनी चाहिए। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है, भगवान ने भेजा है जो उसका रक्षक है, उसकी मदद करेगा, उसे सहारा देगा और दिल से अपना प्यार भी देगा। ठीक है। धीरे धीरे रागिनी की ज़िंदगी अब बदलने लगी थी। वह डर डर कर नहीं जीती थी, क्योंकि उसका पति उसे बहुत सपोर्ट करता था। अगर उसकी सास उसे कुछ भी बोलती तो उसका पति खड़ा होकर उसे सहारा देता था, उसके पक्ष में बात करता था। हालांकि अपनी माँ से लड़ता नहीं था, लेकिन वह बात एक सही तरीके से करता था कि दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हो। यह देखकर रागिनी को बहुत खुशी होती थी। वह अक्सर अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती कि मुझे आपने ऐसा पति मेरे को नसीब दिया, क्योंकि ज़िंदगी में तो कभी खुशी मिली नहीं। लेकिन एक तरफ से उसे इन खुशियों को देखकर डर भी लगता था, कहीं मेरी इन खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि सास अक्सर उसे देखकर ताने मारती थी। उसे कहती थी कि तू जब से तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, तू भड़काती है। हालांकि रागिनी सब कुछ भी नहीं करती थी। दोस्तों एक दिन राघव जो था वो काम के लिए निकला था। ठीक है। शाम तक वह घर नहीं लौटा और जो रागिनी थी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी अचानक बाहर से शोर आया कि फैक्ट्री में एक हादसा हो गया है, जिसमें बहुत लोगों की जानें चली गई हैं और उसमें रागिनी का पति भी था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई। सफ़ेद चादर में लिपटा राघव का शरीर देखकर रागिनी की जान ही निकल गई। उसकी दुनिया एक ही बार में फिर से उजड़ चुकी थी। बचपन में माँ बाप को खो दिया, अब पति सहारा था, वो भी चला गया। राघव के जाने के बाद घर वालों का व्यवहार, जो ससुराल वालों का व्यवहार था, अब पूरे तरीके से बदल चुका था। अब तो सास और ताने मारती, खाने को भी देती ना कुछ, जलील करती। ठीक है। देवरानियां भी ताने मारती और आखिरकार एक दिन उसे जिल्लत करके उस घर से भी निकाल दिया, ससुराल के घर से। अब वो ना मायके जा सकती थी, उसे पता था मायके में भी उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी वजह से वह आखिरकार गंगा किनारे पहुंची। वह पत्थरों पर बैठकर रो रही थी। तभी उसे अपने पास एक टिफिन दिखाई दिया। ठीक है। उसमें गरम गरम खाना था। रागिनी को इतनी भूख लग रही थी, उसने बिना देरी के वो खाना शुरू कर दिया। उसने सोचा शायद किसी ने रख दिया होगा यहाँ पर, तो वो खाना शुरू कर दी। इसी तरीके से रोज वहाँ पर रात को दोस्तों खाना उसे मिल जाता था। कभी चद्दर मिलती तो कभी खाना मिलता, उसकी जरूरत का सामान कुछ ना कुछ वहाँ पर पड़ा मिलता। लेकिन अब रागिनी धीरे धीरे समझ चुकी थी, कोई ना कोई जरूर शख्स है जो उसकी मदद कर रहा है और उसका ख्याल रख रहा है। एक रात उसने आदमी का पीछा करने का फैसला कर लिया। उसने पहले तो उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो जो यूं यहाँ पर खाना रख के जाते हो मेरे लिए, क्या तुम हो कौन, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। लेकिन वो आदमी कुछ बताता नहीं, चुपचाप भागता है। वो आदमी गंगा के किनारे बने एक पुराने मंदिर की तरफ चला जाता है। रागिनी भी पीछा करते करते उस मंदिर तक पहुंच जाती है। मंदिर के पीछे पहुंचती वह आदमी रुक जाता है। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा दिखाया। रागिनी जो थी वो हैरान रह गई। ये तो राघव का दोस्त था, विवेक। रागिनी की आंखों में सवाल थे। विवेक, तुम यहाँ पर मेरी मदद क्यों कर रहे थे? उसने अपने पति के दोस्त से सवाल किया। उसने एक जेब से पुरानी डायरी निकाली, जिसमें फैक्ट्री के लोगों की मशीन खराबी के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने लालच में आकर काम बंद नहीं करवाया, जिसकी वजह से फैक्ट्री में वो हादसा हो गया। राघव ने जाने से पहले अपने दोस्त को ये कह दिया था कि तुम्हें मेरी पत्नी का कैसे भी करके ख्याल रखना है। ठीक है। अगर मैं चला भी जाता हूँ इस दुनिया से, तुम्हें उसकी मदद करनी है। ये सुनते ही रागिनी फूट फूट कर रो पड़ी। दोस्तों, जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे बोझ नहीं समझा था। मर जाने के बाद भी विवेक ने उसे सहारा बनाकर उसे महिला आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम करवाया। धीरे धीरे रागिनी जो थी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुकी थी। कई सालों बाद रागिनी ने एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला था, जहाँ गरीब और बेसहारा लड़कियों को वो मुफ्त में काम सिखाया करती थी।
एक शाम वह गंगा किनारे बैठी थी। हवा चल रही थी, लहरें पहले भी जैसी थी, लेकिन इस बार रागनी टूटी नहीं थी, बल्कि एक मजबूत लड़की बनकर खड़ी थी दोस्तों। उसने आसमान की तरफ देखकर धीमे से कहा, राघव जी, आपने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। कुछ लोग बेशक जिंदगी से जरूर चले जाते हैं, लेकिन उनकी दया सहारा जिंदगी भर साथ रहता है।